आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा राघव से वादा करती है कि वह उसकी लड़ाई में उसका पूरा साथ देगी। राघव पूरी उम्मीद के साथ कहता है कि वह पंखुड़ी को ढूंढ निकालेगा और उसे पूरा यकीन है कि पंखुड़ी अब भी जिंदा है। राघव पंखुड़ी की मां और उसके भाई से बदला लेने की कसम खाता है। अनुपमा उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी और एक दिन उसकी बेगुनाही दुनिया के सामने जरूर आ जाएगी। अनुपमा राघव से उसके ससुराल वालों के बारे में पूछने लगती है, लेकिन जैसे ही राघव पराग का नाम लेने ही वाला होता है, अचानक अनुपमा का फोन बज उठता है। राही का कॉल आता है और बात अधूरी रह जाती है। राघव अपने मन में पराग से बदला लेने की प्रतिज्ञा दोहराता है। इस बीच अनुपमा को राही से पराग और ख्याति की वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में पता चलता है। अनुपमा सुझाव देती है कि इस मौके को खास बनाने के लिए एक फंक्शन प्लान करना चाहिए ताकि पराग और ख्याति के रिश्ते को फिर से मजबूत किया जा सके। अनुपमा जब राघव का आईडी कार्ड देखती है तो वह राघव और पराग की पुरानी फोटो देखने के लिए उसके सामान की तरफ बढ़ती है, लेकिन राघव तुरंत उसे रोक देता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसकी पर्सनल चीजों से दूर रहे। अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि कहीं वह फोटो पराग की तो नहीं थी। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि आजकल उसे हर जगह ख्याति और पराग ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ प्रेम, राही, प्रार्थना, बादशाह और राजा मिलकर ख्याति और पराग की सालगिरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राही पूछती है कि क्या ईशानी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन परी कहती है कि ईशानी अभी सही स्थिति में नहीं है, नहीं तो वह खुद उसे लेकर आती। मोटीबा कहती हैं कि प्रेम और राही जो मेहनत कर रहे हैं वह बेकार जाएगी क्योंकि पराग को यह जश्न पसंद नहीं आएगा। उधर अनुपमा कोठारी परिवार के लिए मिठाई बना रही होती है। राघव कहता है कि वह मिठाई डिलीवर कर देगा। अनुपमा उसे मिठाई कोठारी मेंशन ले जाने के लिए कहने ही वाली होती है, तभी जानकी बीच में आ जाती है और कहती है कि तोशु मिठाई लेकर जाएगा। राघव फिर पूछता है कि क्या और कुछ करना है, तो अनुपमा कहती है कि केक पर नाम लिख दो। जब राघव ख्याति के पति का नाम पूछता है और अनुपमा जवाब देती है कि उसका नाम पराग है, तो राघव हैरान रह जाता है। वह खुद को समझाने लगता है कि शायद यह कोई और पराग होगा, क्योंकि उसे तो याद है कि पराग की पत्नी का नाम गायत्री था। राघव मन ही मन तय करता है कि वह अनुपमा को किसी तरह का शक नहीं होने देगा और खुद को काबू में रखेगा। जानकी इस दौरान कहती है कि राही बिल्कुल अनुपमा जैसी है, जो परिवार को जोड़ने में विश्वास रखती है। अनुपमा जवाब देती है कि राही ने शादी के बाद बहुत कुछ सहा है। तभी जानकी राही पर हुए हमले का जिक्र कर देती है, जिसे सुनकर राघव के दिमाग में पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। राघव सोचता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए और अनुपमा को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। वह अनुपमा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अनुपमा का फोन आ जाता है और बातचीत अधूरी रह जाती है और उसे कोठारी हाउस जाकर मिठाई पहुंचानी होगी। राघव को कोठारी हाउस का नाम सुनकर झटका लगता है। वह दोबारा जानकी से पूछता है और यकीन हो जाने पर सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह वही पराग कोठारी है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। राघव सोचता है कि उसे अब इस सच्चाई को अनुपमा के सामने रखना ही होगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, अनुपमा उसे गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। अनुपमा गुस्से से कांपती हुई राघव से पूछती है कि आखिर उसे किस हिम्मत से उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। वह कहती है कि लोग तो अपने घर के आसपास भी किसी मुजरिम को फटकने नहीं देते और उसने राघव को अपने मंदिर और रसोई में जगह दी थी। वह खुद को कोसते हुए कहती है कि सबने उसे चेताया था कि एक अपराधी को अपने घर में मत घुसने देना, लेकिन उसने सबकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था। अनुपमा रोती हुई कहती है कि उसकी इस गलती की कीमत उसकी बेटी को चुकानी पड़ी है। वह राघव का कॉलर पकड़कर उसे जोर से झंझोड़ती है और पूछती है कि उसकी बेटी राही ने आखिर उसका क्या बिगाड़ा था जो उसने उस पर हमला किया। गुस्से में अनुपमा राघव को जोर से धक्का देती है। लीला भी मौके पर बोल पड़ती है कि उसने कई बार कहा था कि राघव पर भरोसा मत करो, वह खूनी है, लेकिन अनुपमा ने उसकी बात नहीं मानी। राघव हाथ जोड़कर माफी मांगता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा कम नहीं होता। वह फिर से उसे धक्का देती है और पूरी भीड़ के सामने राघव को कटघरे में खड़ा कर देती है।
अनुपमा गुस्से से राघव की ओर देखते हुए कहती है कि वह उसकी मां से माफी मांगेगी कि वह अपना वादा निभा नहीं पाई क्योंकि उसका बेटा ही ऐसा निकला। अनुपमा तोशु को आदेश देती है कि वह फौरन पता लगाए कि पुलिस कहां तक पहुंची है। राघव घबराकर अनुपमा के पैरों में गिर जाता है और माफी की भीख मांगने लगता है। वह कांपती आवाज में कहता है कि उसे जेल नहीं जाना है, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका चाहिए। वह चिल्लाता है कि किसी और ने उसकी जिंदगी तबाह की है। लेकिन तोशु गुस्से से कहता है कि अब उसकी जिंदगी सच में बर्बाद होगी। राघव बार बार हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन अनुपमा का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। सभी लोग उसे घूरते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। इसी बीच तोशु पुलिस को कॉल करके जानकारी लेता है और उसे पता चलता है कि पुलिस थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाली है। यह सुनते ही राघव डर से कांपने लगता है और अचानक मौका देखकर वहां से भाग जाता है। सभी उसे भागते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उसके पीछे दौड़ते हैं। अनुपमा राघव को ढूंढने निकलती है और रास्ते भर खुद को कोसती जाती है कि उसने जिस पर भरोसा किया वही उसके परिवार के लिए मुसीबत बन गया। उसे चिंता सताने लगती है कि जब राही को इस बारे में सब कुछ पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी। वहीं लीला और पाखी मौके का फायदा उठाकर अनुपमा पर आरोप लगाने लगती हैं कि उसी की वजह से ये सब हुआ। लेकिन बाबूजी बीच में हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि राघव कुछ कहना चाहता था, कोई सच्चाई सामने लाना चाहता था। किंजल भी बाबूजी की बात का समर्थन करती है। फिर भी अनुपमा दृढ़ता से कहती है कि अब वह राघव के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में यह खबर फैलती है कि राही पर हमला करने वाला शख्स वही था जिसे अनुपमा ने अपने घर में शरण दी थी। मोटी बा फौरन अनुपमा को इसका दोष देती है। प्रेम बीच में बोलता है कि किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि वह आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। राही डर के मारे कांपने लगती है और वह सबके सामने कांपती आवाज में राघव का नाम लेती है। राघव का नाम सुनते ही अनिल, मोटी बा और पराग स्तब्ध रह जाते हैं। प्रेम अविश्वास से भरकर कहता है कि आखिर राघव ने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी हमसे कोई पुरानी दुश्मनी है? पराग और मोटी बा एक दूसरे को देखते हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। प्रेम राही को संभालने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी ओर अनुपमा खुद को अपने फैसलों के लिए कोसती रहती है। उसे वह पल याद आता है जब सबने उसे रोका था कि किसी अनजान पर भरोसा मत करो, लेकिन उसने सबकी बातें नजरअंदाज कर दी थीं। अनुपमा ठान लेती है कि अब वह किसी अनजाने व्यक्ति पर कभी भी भरोसा नहीं करेगी। इसी बीच उसकी नजर राघव के सामान पर जाती है। वह धीरे धीरे उसके बैग की ओर बढ़ती है और उसे खोलने ही वाली होती है कि अचानक बिजली चली जाती है। घबराई हुई अनुपमा जैसे ही कुछ समझने की कोशिश करती है, अचानक राघव वहां आ धमकता है और उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर देता है। दूसरी ओर कोठारी हाउस में अनिल, मोटी बा और पराग इस पूरे घटनाक्रम से बेचैन हो उठते हैं। अनिल कहता है कि इतने दिनों से राघव अनुपमा के घर में था और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। मोटी बा गुस्से में कहती है कि अनुपमा को सब पता होगा और उसने जानबूझकर राघव को अपने घर में छुपाया होगा। पराग शांति से कहता है कि अगर अनुपमा को पता होता तो वह जरूर अब तक हमारे खिलाफ खड़ी हो गई होती। अनिल शंका जताता है कि शायद राघव ने इतने दिनों तक अनुपमा के घर में रहकर हमारे खिलाफ कोई साजिश रची हो। वह कहता है कि क्योंकि प्रेम, राही और ख्याति भी वहीं थे, इसलिए वह हम सब पर नजर रख रहा था। हो सकता है कि वह कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा हो। पराग सोच में डूबते हुए कहता है कि अगर यह सब महज संयोग है तो बहुत बड़ा संयोग है, लेकिन अगर यह कोई साजिश है तो यह बेहद खतरनाक है। मोटी बा डर से कांपती हुई कहती है कि यह राज बाहर नहीं आना चाहिए। वह पराग से कहती है कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए कुछ करना होगा। उधर राघव अब भी अनुपमा का मुंह दबाए हुए कहता है कि उसे माफ कर दे, लेकिन वह मजबूरी में ऐसा कर रहा है। अनुपमा उसकी गिरफ्त से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन राघव अपनी पकड़ मजबूत किए रहता है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव अनुपमा के सामने पराग का एक बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि राही और उसका ससुराल एक ही है। दूसरी ओर राही अनुपमा पर गुस्सा निकालती है और कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि राघव पर भरोसा न करे, फिर भी अनुपमा ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। राही दुखी होकर कहती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों के लिए अपने परिवार को संकट में डालती है।